Hello everyone, let's see the derivation of S1 upon S2 is equal to square root T2 upon T1. चलिए कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट A है जो A से B की ओर जाता है और सेम उसी टाइम पर B जो है वो A से A की ओर जाती है। B जो है वो A की ओर और इनका मीटिंग पॉइंट ये है। मीटिंग पॉइंट ये है। मीट पॉइंट पर मिलते हैं और फिर ए जो होता है वो बी पर पहुंच जाता है और जो बी होता है वो ए पर पहुंच जाता है। इस पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, दो स्पीड में से कोई एक स्पीड दे दी जाती है और यहाँ पर दोनों समय दे दिए जाते हैं और कोई एक चाल पूछी जाती है। चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं। ए से बी, ए जो है वो बी की ओर जाता है और इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये बात तो क्लियर है कि ए जो बी तक पहुंचने में जितना समय लेगा, ए जो है जो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लेगा, बी भी मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में उतना ही समय लेगा। उस चीज को अच्छे से समझें। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस फर्स्ट केस में क्या है, टाइम कांस्टेंट है और टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी ए ने इस मीटिंग पॉइंट तक आते हुए कितनी डिस्टेंस कवर की है, ए, और स्पीड क्या है, S1। और टाइम कांस्टेंट है। बी जो है इस मीटिंग पॉइंट तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, बी डिस्टेंस को कवर की और स्पीड क्या है, S2। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, हम इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट केस, जब ये दोनों इस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद ए जो बी पर पहुंचने के लिए समय लेता है वो कितना समय लेता है, टी। सिमिलरली फॉर मीटिंग पॉइंट से बी जो है वो ए की ओर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ए, और टाइम कितना लेगा, T2। चलिए समझते हैं। डिस्टेंस पहले ए के केस में ले लेते हैं। ए बी की ओर पहुंच रहा है तो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, बी, और स्पीड क्या है उसकी, ए की, S1, और उसे टाइम कितना लग रहा है, 3। इसे क्वेश्चन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर बी, बी जो है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ए, और उसकी स्पीड क्या है, S2, और टाइम उसे कितना लग रहा है, T2। इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। डिवाइड करेंगे तो b अपॉन S1 इंटू S2 अपॉन S1, S2 अपॉन A1, A इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू इंटू B बाई A इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। B अपॉन A इज इक्वल टू हमें पता ही है, B अपॉन A क्या होता है, S2 अपॉन S1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, S2 अपॉन S1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। थोड़ा सा इसको, ये पावर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल किया था तो इस RHS का नहीं किया। इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, T2 अपॉन T। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट T2 अपॉन, यही क्या है इसका डेरिवेशन। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसको मैंने अपने टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में इसको डायरेक्टली मैंने यूज किया और मैंने वहां बोला था कि इसका मैं डेरिवेशन भी अच्छे से समझाऊंगा कि इसको डेराइव कैसे करते हैं, कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T2 अपॉन T1, ये इसका डेरिवेशन है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे पॉज करके पीछे जाकर फिर से समझें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।